इस तरह की सिचुएशन जबकि किसान भाई ये समझे कि जो पिछली कीमत है वो आगे भी बरकरार रहेगी। पिछली कीमत आगे भी बरकरार रहेगी, हालांकि बरकरार रहने के चांसेस कम ही है। लेकिन इंसान क्या करे, इंसान तो हमेशा वो जो करंट इवेंट होता है उसके जहन में तो वही रहता है। क्योंकि इंसान की मेमोरी का सिस्टम ही बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। इंसान की मेमोरी का सिस्टम भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। इसलिए उसको यही लगता है कि जो रिसेंटली हुआ है वही मेन इवेंट। ठीक है जी। तो इसलिए वो यही सोचता रहता है कि ये मामला जो है ना वो परफेक्ट है, इसके अंदर किसी तरह से मामला हुआ। देखिए, मसला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर आपका जो सिचुएशन है वो ये बन जाए कि दोनों सप्लाई और डिमांड की जो आप कह सकते हैं स्लोप है वो डिफरेंट है। स्लोप जो है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपकी जो सप्लाई है, सप्लाई कर्व सप्लाई कर्व जो है ना आपका वो स्टीप हो जाए। ठीक है जी। सप्लाई कर्व अच्छा स्टीप होने का एक और नाम होता है इनफ्लेक्सिबल हो जाए या इन इलास्टिक हो जाए। ये दोनों नाम यूज हो सकते हैं। यानी सप्लाई कर्व स्टीप हो जाए या इन इलास्टिक हो जाए। स्टीप का मतलब क्या होगा जी बच्चों? स्टीप का मतलब गहरा, एकदम से उतर जाए नीचे, तो कहते हैं बड़ा स्टीप है। कहते हैं नहीं सीढ़ियां बड़ी स्टीप बनाई है यार आप, एकदम नीचे को जा रही है ना। इसी तरह कभी गाड़ी ना चढ़े गिराज में तो हम कहते हैं यार रैंप बड़ी स्टीप बनाई है यार, इसको फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, फ्लैट का मतलब क्या, स्मूथ। और स्टीप का मतलब क्या है, गहरा। ऐसे ही जी। और इसके मुकाबले में डिमांड कर्व जो है वो फ्लैट हो जाए, यानी वेलोसिटिक हो जाए। आप याद रखें। अच्छा, तो ऐसी सूरत में एक ओसिलिएशन क्रिएट होगी। ओसिलिएशन होती है जिगजैग, कभी ऊपर कभी नीचे, हम कहते हैं ओसिलिएशन होगी। इस ओसिलिएशन का नाम होगा कन्वर्जेंट ओसिलिएशन। कन्वर्जेंट ओसिलिएशन। ठीक है जी। कन्वर्जेंट ओसिलिएशन, ओसिलिएशन, ठीक है जी। अच्छा, सो कन्वर्जेंट ओसिलिएशन कहलाएगी। अब मसला ये है कि ऐसा क्यों होगा। अभी तक तो मैंने तीन बातें याद रखने के लिए बताई। पहली बात, सप्लाई कर स्टीप यानी कि इलास्टिक, डिमांड का मानी यानी वेलोसिटिक। नतीजा क्या होगा, कन्वर्जेंट ऑसिलेशन। अब इसको देखते हैं ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बच्चों, होता ये है कि हमारे फार्मर या किसान भाई क्या करते हैं कि इधर हम रख लेते हैं आज टाइम पीरियड। क्या रख लेते हैं, क्वांटिटी नहीं टाइम पीरियड। ठीक है जी। तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि एक टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड में गंदम उगाते हैं। ठीक है जी। टाइम पीरियड वन में गंदम उगाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। लेकिन गंदम गलती से कम उगा बैठते हैं। गंदम गलती से कम उगा बैठते हैं। अब जब गंदम कम उगाई जाएगी बच्चों, तो
मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, नतीजा कीमतें ज्यादा हो जाएगी, लेट से बहुत ज्यादा हो जाएगी, T5 कह दो, ठीक है, वो ज्यादा बढ़े। अब उनके जहन में ये बात रहेगी कि पिछले साल हम गंदम उगा के लेके गए थे, कीमत बहुत बड़ी थी, काश की गंदम ज्यादा होती, ज्यादा होती तो क्या होता, ज्यादा कमा लेते। तो इस साल वो क्या करेंगे, टाइम पीरियड 2 में वो गंदम ज्यादा उगा के देंगे। अब जब सब ज्यादा ले जाएंगे, अब क्या होगा, शराब कीमत गिर जाएगी। अब उनको सारा साल ये दुख लगा रहेगा कि यार हम गंदम ज्यादा उगा के ले गए थे और कीमत गिर के P1 पे आ गई। अब टाइम पीरियड 3 में वो इस दुख के हाथों कहेंगे गंदम कम उगानी चाहिए, तो गंदम कम उगाएंगे, नतीजा कम गंदम उगाने की वजह से कीमत बढ़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। अब फिर ये दुख लेके वापस आ जाएंगे कि काश के गंदम ज्यादा होती और हम कुछ पैसे ज्यादा बना लेते। अगले साल क्या करेंगे, गंदम ज्यादा उगा कर चले जाएंगे और कीमत फिर गिर जाएगी। लेकिन हर अगली दफा जब कीमत गिरती है या बढ़ती है, होते 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 वो ओरिजिन के करीब आते चले जाते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन के करीब आते जा रहे हैं। इसलिए हमने इसे कहा ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज है, क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज है। जब बाद बच्चों ने ना डायग्राम किताब पे ये वाला बनाया, ये किताब पे नहीं बना, किताब वाले को डायग्राम बनाना ही नहीं आता, उसको बनना ही नहीं, उसके दादाजी भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं बना सकते ये डायग्राम आम बंदे के बस की बात नहीं है। ये कोई ऐसा बंदा हो जिसको इकोनॉमिक्स भी आती हो, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ऐसा कोई बंदा बनाएगा, आम बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतने एस्पेक्ट उसके अब्बा जी को भी समझ नहीं आ रहे, क्या समझ, हाँ ये भी याद, लिहाजा ये आपको कागज भी बनाना पड़े, बना के उसको इसके ऊपर पेस्ट कर लो। इसका डायग्राम तो वैसे ही खराब है, कौन सा काम का, ग्लू लगा दो बढ़िया लगा दो। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई, अब बड़े गौर से देखना है, बात आगे चलेगी, इस तरफ हम डायग्राम लेके चलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, बात बच्चे समझ जाएंगे कि सर ने ना यहाँ पे वही डायग्राम बनानी शुरू कर दी जो हम पहले से बना रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूं आउट टू इन, वो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखा जाए तो ये कर्व आउट से चल रही है, इन की तरफ जा रही है, इन होती जा रही है इक्विलिब्रियम करीब, इसलिए मैं इसको लाइन को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ मैं बना देता हूँ डॉट। इस डॉट के साथ ना मैं एक सप्लाई कर्व बनाता हूँ, अगर आप गौर करेंगे ना ये सप्लाई कर्व आपको थोड़ा गहरा नजर आएगा, आ रहा है गहरा नजर, यूं नीचे की तरफ देखता, आमतौर पर सप्लाई कर्व ऐसा बनाता हूँ, है ना, लेकिन ये सप्लाई कर्व ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इस तरह का है ना। और यही आपने कहा था कि ये स्टीप होगा, गहरा होगा या इनलास्टिक होगा। अंग्रेजी में आपसे गहरा कहते हैं, उर्दू में आप इसे स्टीप कहते हैं, इनलास्टिक कहते हैं, ऐसे ही ना बच्चों। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जानबूझ के मैं कौन सा बनाने वाला हूँ, वो मैं फ्लैट बनाऊंगा, जिसको आप क्या कहते हो प्यार से, वेलोसिटिक, ठीक है ना बच्चों।
कौन सा बनाएंगे? इलास्टिक। अब इलास्टिक बनाने के चक्कर में मैं यहाँ से ब्लू लाइन वही वाली जो यहाँ बनी है यहाँ ले जाता हूँ, और इस zigzag को मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये पहले वाला, ये, और ये दूसरे वाला, ये किसी हद तक बन गया है। क्या हाल है? ये जरा सिंपल सादा कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये डॉटेड बनाते हैं, तो उधर भी डॉटेड है ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इधर से ये देखो, ये, अब देखो यहां से ये चला, इधर आया, ये आया, ये आया, ये आया, और मजीद आगे चलेगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम के करीब से करीब तर होता जाएगा, इक्विलिब्रियम के करीब से करीब तर होता जाएगा। सही है जी। अच्छा, तो जरा रिपीट करते हैं, पहली बात कहां से शुरू? सप्लाई कर्व कैसा होगा? उर्दू में क्या कहते हैं उसे? स्टीप, इलास्टिक। अंग्रेजी में क्या? गहरा। अच्छा, डिमांड कर्व कैसा होगा? उर्दू में आप उसे क्या कहते हैं? फ्लैट, वेलोसिटी। अंग्रेजी में स्मूथ, ठीक है जी, स्मूथ, आहिस्ता से उतरता हुआ, ऐसे ही जी। तो और फिर एक साथ टर्म लिखी, आउट टू इन। वो क्यों लिखी? पहली दफा गंदम कम प्रोड्यूस की कीमत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगली दफा ज्यादा प्रोड्यूस की गिर गई, फिर कम प्रोड्यूस की बढ़ गई, फिर ज्यादा प्रोड्यूस की गिर गई। ऐसे बच्चों, सही है जी। लेकिन हर अगली दफा देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट के कर्व से करीब तर होती जा रही है, इसलिए हमने इसे कहा ये कन्वर्जेंट है। क्या है? और कन्वर्जेंट का दूसरा नाम क्या होता है? आउट टू इन, इक्विलिब्रियम से करीब तर होती चली जा रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? ये एरोज लगा के समझाया है कि देखो, पहला एरो दूर है, अगला एरो और करीब आया, उससे अगला और करीब आ गया, उससे अगला और करीब आ गया, उससे अगला और करीब आ जाएगा, उससे अगला और करीब आ जाएगा, आते 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 एक वक्त आएगा वो इक्विलिब्रियम के साथ जा मिलेगा। अब बताएं, ये डायग्राम किताब में बनी है ऐसे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है जी। बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, इसके बस की बात ही नहीं। इससे हम तो माजरत देते हैं, भाई जा, तेरा काम नहीं है, तू बच्चों को तो गुच्छा मुच्छा बना दिया तेरी मेहरबानी। अच्छा बच्चों, और इसकी तफसील की, जब डायग्राम गलत है तो तफसील क्या पढ़नी उसकी? तफसील भी छोड़े हुए खुद ही लिख लेते हैं, लिख ही नहीं है। ये कम ज्यादा यहाँ समझ आ जाएगी दोबारा। अच्छा, अब इसका सवाल कैसे आया? और गलत बात है, सवाल कैसे आया? पहला सवाल आने का इसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो डायग्राम है ना बच्चों, पेपर वाला सही बना देगा, ये वाला डायग्राम वो दे देगा, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे, क्या ये कन्वर्जेंट ऑसिलेशन है, क्या ये डाइवर्जेंट ऑसिलेशन है, क्या ये स्मूथ ऑसिलेशन है। ये तीनों में से कुछ नहीं है, आप देखते ही समझ जाएंगे क्या कन्वर्जेंट। हो सकता है ये वेब भी ना बनाओ, ये वाला वेब, ये जो एरोज है, ये वेब भी ना बनाओ, तब भी आपके पास क्या फार्मूला है वो साइड में लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि वो आपसे कहे कि रेफरेंस टू बोथ वेब, if supply curve is steep, inelastic, what type of web it is, तो आप क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? कहे कि इन विद रेफरेंस टू कोप वेब, डिमांड कर्व इज फ्लैट एंड इलास्टिक, तो आप फौरन क्या कहेंगे? इसका मतलब है इसमें जितने पॉइंट लिखे हैं ना इस स्लाइड के ऊपर, ये सारे याद करने पड़ेंगे। सिर्फ ये वाला डायग्राम आपके जहन के लिए है, बाकी वो तीनों चीजें बुक में से ली गई, बस उनको जरा इम्प्रूव कर दिया गया, पेपर के मुताबिक कर दिया गया। ठीक हो गया बच्चों?
इसमें इतने नोट्स काफी हैं, इसमें से सवाल आने के चांसेस 0.1% हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। इसलिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैच है ना बच्चों, वो एक एक गोल का है, एक एक पॉइंट का है। जब किसी बच्चे के 25 एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। जब वोलाटिलिटी आती है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ गया, एक मॉनेटरी पॉलिसी से, एक सिस्टम से, एक डिमांड एंड सप्लाई से, तो 13 चैप्टर होते हैं। एक गलती से जल्दबाजी में गलत करके आता भी था, एक परसेप्शन रॉन्ग हो गया गलत करके, करते 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 25 सही हो गए तो पास हो गए, और अल्लाह ना करे किसी के 25 में 24 हो गए। अब बताओ क्या होगा, वो इधर गिर जाएगा जा। लिहाजा हमारा मैच एक 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 पॉइंट है, समझ गए बात। और वो एक एक पॉइंट जाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, कोई भी चीज को हम स्किप नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, अब आपने अगर ये डायग्राम बना लिया तो मैं इसको बिल्कुल उलटने वाला हूं, बिल्कुल उलटने वाला हूं। उलट दूं, उलट दूं। चले जी, सबसे पहली बात बच्चों, अगर सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैट हो जाए, ठीक है जी, यानी फ्लैट का मतलब है इलास्टिक हो जाए, और डिमांड कर्व स्टीप हो जाए, मतलब अंग्रेजी में गहरा हो जाए, ठीक है, इन इलास्टिक हो जाए, ठीक है, और जो आउट टू इन था वो इनटू इनटू आउट हो जाए, ठीक है जी, सही होगी बात, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, तो हम इसको कहेंगे ये है डाइवर्जेंट ओसिलिएशन। क्या हाल है बच्चों, ठीक है जी। अब करते हैं क्या जी, हम कहते हैं कि ये है आपका पहले वाला डायग्राम, इधर हमने ली हुई है टाइम, नहीं लिया हुआ है टाइम, और इधर हमने ली हुई है प्राइस। ये वो लाइन है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के करीब की लाइन है, ठीक है जी। हम कहते हैं हमारे काश्तकार भाइयों ने क्या किया, पहले साल प्रोडक्शन बहुत कम लेकर गए मार्केट में। मार्केट में जब प्रोडक्शन कम लेकर गए तो वहां हो गई शॉर्टेज और कीमत बढ़ गई। सारे साल ये दुख लगा रहा कि काश के हम ज्यादा गंदम ले जाते और हमें कीमत ज्यादा मिल जाती, लेकिन अगले साल उन्होंने कर दिखाया। वो क्या ले गए बच्चों, ज्यादा गंदम उगा के ले गए। क्या हाल है बच्चों, है ना जी, ज्यादा गंदम उगा के। अब जब वो ज्यादा गंदम उगा के ले गए तो कीमत गिर गई। अब उनको सारा साल ये दुख सताता रहा कि काश के हम कम गंदम लेके जाते तो कीमत ना गिरती। इसलिए उन्होंने इस साल गंदम कम उगाई, नतीजा ये हुआ कि कीमत बढ़ गई, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। काश के गंदम ज्यादा ले जाते तो मौके का फायदा उठाते, अगले साल गंदम ज्यादा उगा दी गई। तो आप कहेंगे सर सारी तफसीर पिछले डायग्राम की चल रही, फर्क क्या है। हाँ, फर्क ये है कि इस दफा जो है वो पहले से दूर हटता चला जा रहा है ना बच्चों। एक्चुअली बच्चों, मोहब्बत में मेरे साथ यही हुआ है, कन्वर्जेंट ओसिलेशन की जाए डाइवर्जेंट ओसिलेशन हुई,
जितनी भी कोशिश की मामला दूर ही जाते हैं बच्चों। बस ऐसे ही बच्चों, कभी कोई कश्मीरी निकल आता है, कभी कोई ईरानी निकल आता है, बंदा क्या करे। नहीं बच्चों, अब ये अजीब लोग। अच्छा बच्चों, चले कोई बात नहीं, खैर है जी। अब क्या करें बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल नहीं। अब बच्चों बात होने लगी बड़ी मेन। अब बताओ सप्लाई कर्व मैं कैसा बनाऊंगा। फ्लैट। देखो आमतौर पे सप्लाई कर्व जो है ना, बहुत नॉर्मल से ही बना रहा था, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा कर दिया है फ्लैट। और दूसरी तरफ जो आपका डिमांड कर्व है, वो कैसा बनाना है, वो बनाना है टी, ठीक है। अच्छा देखिए, पिछली दफा ना मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था, जरा गौर करना। बाहर से, क्योंकि लिखा ही हुआ था बाहर से अंदर की तरफ। अब क्या करना है, यस, अब आप समझ गए होंगे। चलिए पहला ही पॉइंट पकड़ता हूं। ये देखिए, फर्ज कीजिए फर्स्ट एरो मैंने यहां लगाया, अगला एरो, ठीक है बच्चों, उससे अगला एरो मजीद बनाने की जरूरत है। क्या ख्याल है बच्चों, हर दफा एरो पहले से दूर ही जा रहा है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये देखो यहां से शुरू कर देता हूँ, ये देखो अब सही हो गया ना। अब तो तुम दो दफा तो टेंजेंट हो जाएगा ना, ये देखो। क्या हाल है बच्चों, यहां तक बना देते हैं, ये काफी सही है नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। अब इसके सवाल आने के तीन तरीके कौन से हैं। पहला तरीका ये बच्चों को, ये वाला डायग्राम भी छाप दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये डायग्राम है, बताओ कौन सी ऑसिलेशन। आप हो सकता है ये वेब ना बनाओ, ये वाला वेब ये ना बनाओ, तब भी आप पहचान लें। तो आपने देख लेना, सप्लाई कर फ्लैट है, डिमांड यानी इलास्टिक है, और डिमांड का भी इलास्टिक है या स्टीक है, ठीक है जी। दूसरा ये हो सकता है कि आपको ये लिखकर बताया जाए कि जनाब जो डिमांड कर्व है ना या सप्लाई कर्व है, इसका वो फ्लैट है या डिमांड कर्व स्टीप है। अच्छा दोनों भी बता सकता है कि व्हाट विल बी द ऑसिलेशन इफ सप्लाई कर्व इज फ्लैट वन एंड डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक, या सप्लाई कर्व इज इलास्टिक एंड, ज्यादातर ये टर्म यूज करेगा, ये वाली इलास्टिक। तो आपने ये सारा क्या करना है, याद करना है, याद करेंगे तो बात करें, ठीक है ना। क्या हाल है बच्चों, है ना जी, चीजें याद रहेंगी तो अच्छी बात है। मुझे भी बच्चों चीजें बहुत याद आती है, यानी याद रखता हूँ। अच्छा बच्चा, चलिए कोई चीज तो हो ना। अच्छा बच्चों यहाँ तक ठीक है, क्या हाल है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। मेरा हाल है चैप्टर खत्म ही हो गया। ई बिजनेस और ई कॉमर्स कौन पढ़ता है यार। अच्छा बताओ, ई कॉमर्स बड़ा होता है कि ई बिजनेस बड़ा होता है। ई कॉमर्स बड़ा होता है, ई बिजनेस होता है। तो कॉमर्स का मतलब होता है परचेज और सेल। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, परचेज और, बोलो, परचेज और सेल। और ई बिजनेस का मतलब क्या है, पूरा कारोबार। तो बड़ा कौन हुआ, ई बिजनेस। ई कॉमर्स उसका छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ सेल्स का, बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड
ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। अच्छा, अगर कोई बंदा अपने कस्टमर से राब्ता करता है, सप्लायर से चीजें खरीद रहा है, बेच रहा है, ई कॉमर्स है। और अगर कोई बंदा एचआर भी उसी से मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन भी उसी से मैनेज कर रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल भी उसी से कर रहा है, अकाउंटेंसी के प्रोसेस भी उसी से कर रहा है, बजटिंग के प्रोसेस भी उसी से कर रहा है, तो वो ई कॉमर्स नहीं, वो ई बिजनेस। समझ आ रही बात की? चलो इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस क्या है। ठीक है जी, ये भी शुक्र है आपको समझ आ गई। मैं तो उसे सलीम साहब बुला के पूछ रहे थे कि वाकई जब तुम बात करते हैं बच्चों को समझ आ जाती है। मैंने कहा जी आ जाए, कैसे आ जाती है? हम मानते ही नहीं, कहते बच्चे समझ सकते ही नहीं। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं जी इनको तो एक एक एडमिशन का प्रोसेस समझाना हमारे लिए मसला हुआ था, आप इकोनॉमिक्स से पढ़ा जी बच्चों। बेटा ये गुर्बत का जिक्र ना किया करो, मेरे सारे वाकयात आके मेरे सामने खड़े हो जाए, ना करा करो, बुरी बात है। ठीक है ना? अच्छा वैसे एक बात है, चंद साल पहले बच्चे जब आते थे, कोई मेरे दुख की बात होती थी तो मेरे साथ दुखी होते थे। अब जो बच्चे आते हैं वो मेरे दुखों पे हंसते हैं। नहीं हो गए बच्चे, नहीं बच्चा है? पहले यकीन करें, मेरी क्लास खत्म होती थी, बच्चों के रुमाल गीले हो जाते थे रो रो। और अब बच्चे जो है मतलब खुश हो रहे होते हैं जी। अच्छा बच्चों को दुख की बात सुनाओ तो। अच्छा बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स of a sorry selling of goods and services or exchange of information regarding business activities। देखिए बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग किया और क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस एक्टिविटीज। एचआर भी आ गया, सारा कुछ आ गया है जी, अकाउंटिंग भी आ गई, बाइंग एंड सेलिंग भी आ गई। तो ये जो चीज है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? ये ई बिजनेस है। किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट से। हम स्कूल में पढ़ते थे, टीचर कहा करते थे अ डे विल कम मैन विल नॉट मूव वर्क विल मूव, या वर्क विल मूव मैन विल। आज हम देखते हैं वाकई यार ऐसा ही है जी। आप वो काम कर रहे होते हैं 200, 300, 400 डॉलर में, जो अमेरिका में कराने के लिए 400 से 500 डॉलर, 5000 डॉलर देता है जी। उसका 10% भी नहीं होता। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया ई बिजनेस। ई बिजनेस एंड मार्केटिंग डिसीजन। कहता है इसके बेनिफिट क्या होगा? कहता है सबसे पहला बेनिफिट इसका ये हुआ, इट प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कस्टमर एंड देयर नीड्स व्हिच हेल्प बिजनेस कम्युनिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। यानी हम अपने कस्टमर के मतलब रीड ही नहीं कर पाते थे। आप सोचिए आज से 10-15 साल पीछे जाए तो हमारे हमारे शॉप पे तो लोग आते हैं, तो उन्हीं को मिल रहे हैं ना। क्या हाल है? हमारे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा नहीं, पूरे ग्लोब का डेटा नहीं है। आज हम अपने कस्टमर का फैमिली साइज, उसके फारिग औकात यानी लेजर टाइम, उसकी आमदनी, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को हम जानते हैं। क्या हाल है बच्चों? किसी जमाने में इतना मुश्किल होता था। तो मुझे याद है एक दफा हमारे पास एक रिसर्च आई जिसकी बुनियाद पे एक मैकडोनल्ड की ब्रांच खोली। वो थी अकबर चौक से, आप आते हैं ना सीधा, तो आपने देखा आगे लेफ्ट हैंड साइड पे पिज्जा हट है। देखा आपने? देखा वो पिज्जा हट कितना कुछ चलता है, अगर कोई लोग जानते हो वहां जाते हो कितना कुछ चलता है। तो वो कहेंगे सर वो खुद कम चलता है, अब तो फिर भी कुछ वहां होटल खुल गए चलने लगे, मतलब बिल्कुल नहीं चलता। तो उस वक्त उन्होंने रिसर्च करवाई कि क्या यहाँ ये चलेगा। लोग बच्चों हमने तहकीक की, अंदाजा किया, उन्होंने कहा यहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने मैकडोनल्ड की ब्रांच जाके खोल दी मॉडल टाउन लिंक रोड। यहाँ उन्होंने इत्तेफाक कर दिया, आप सही कह रहे हैं कि अकबर चौक में तो एक बंदा ट्रैफिक में वैसे ही फंसा होता था, सिग्नल खुला और उसने गाड़ी का थ्रोटल दबाया, आपकी तरफ तो वो देखेगा भी नहीं, होगा मेरी जान छुट्टी, चल निकल जाए, ये जगह ही नहीं ब्रेक मारनी। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस कम्युनिटी की बुनियाद में यहाँ खोल रहे हैं ना, तो यहाँ सारे फैसल टाउन के रिटायरीज रहते हैं। हमने उनके बिजली के बिल चेक किए, वो 1 टन से ऊपर का एसी नहीं चलाते थे।
कहीं इनके पास इतने पैसे ही नहीं, रिटायरी है, इन्होंने कहाँ से आगे आपका बर्गर खाना। ठीक है। दूसरी बात, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के बच्चे ही दो होते हैं, बड़ी मुश्किल, उनमें से भी दो मेहनत करके स्कॉलरशिप लेके बाहर, एक एक इधर एक उधर, बच्चे क्यों नहीं इनके पास। बच्चे तो होते हैं मजदूर के पास, 12, 14, 15, इनके पास कहाँ से आए। और फिर वो बच्चे इधर ही कहीं ना कहीं से पैसे पकड़, ये कर वो कर, वही बर्गर खाने आते हैं। वही, क्या ज्यादा बर्गर खाने आते हैं पेंडू। वो वहां से जमीनें जमूनें होती हैं वहां पे, यहाँ से आके किया स्पोर्टेज पकड़ी किस्तों पे, उधर से वाटियां होती रही, इधर किस्तें देते रहे, और कभी दे चार जरा बाउंसी बन के तो आप। और वहां अगर वो पूछ ले कि सर डू यू नीड सिस्टर वाटर, वो की होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये, वो कहते हैं बर्गर को, ओ यार दे दे तू जरा बर्गर का ले आ, लिस्ट ले आ, मैं तेन दसा एक नंबर 2 वाला दे दे, एक नंबर 4 वाला दे। ये बर्गर खाने वाली लोग हैं। हमने एस्टीमेट किया, हमने कहा जी ना बर्गर कोई नहीं खाना। ये रिटायरी लोग हैं, इन्होंने, सरकारी मुलाजिम ज्यादातर है, वो बेचारे पेंशन से सादा रोटी खा लेते हैं ना, आलू में तो उनके अलावा खाते कुछ नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन एक आम तनख्वाहदार बंदा तो यही खाता है। हमारे तो घरों में ये होता है, आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू, कभी कीमा पकाने लगे तो आलू खुद घुस जाता है आके, वो भी आलू कीमा खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे तो सारे सिस्टम ही ऐसे हैं। तो हमने रिसर्च की, उनको कह दिया। अब ये उस जमाने की बात, लेकिन देखे वो मैकडॉनल्ड ने फैसला सही किया, उन्होंने जाके वहां खोला, उनका चल रहा है। पिज्जा हट ने, पता नहीं किसने उसको कहा, प्राइवेट फ्रेंचाइजी लेके वहां बैठ गया। बैठा हुआ इतने सालों से, कभी वहां सैलड ले लेना, अगर सैलड ट्रे मांग लिया पिज्जा हट में, सैलड होती बड़ी, उनकी सैलड बड़ी फेमस है। पिज्जा हट की सैलड बड़ी फेमस है। आप अगर वहाँ सैलड ट्रे पकड़े और आप सैलड लेने जाते हो तो बड़ी हेल्दी सैलड हो जाता है। तो मुझे इसलिए याद है कि मैं जब फैसलाबाद जाता था ना, जीसीए डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तो वो मुझे लंच कराते थे ना दोपहर का, पिज्जा हट लेकर, तो उसमें एक पैन पिज्जा लेके देते थे और एक ट्रे ले लेते थे, बहुत होती थी। अच्छा, तो यूसी क्या है कि यहाँ पे जो है बिजनेस का अंदाजा बड़ी जल्दी हो जाता है। जो अंदाजे उस वक्त लाखों रुपया देके नहीं होते थे, आज ऑन द स्पॉट हो जाता है। अच्छा, इट इज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री एंड देन रिडक्शन इन द स्टोरेज। अब आप कहेंगे सर ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि आज नॉलेज इतना ज्यादा है कि आप अपने कस्टमर के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी अगर मैं कपड़े बनाता हूँ तो मुझे आज ही पता है कौन सा रंग इसको पसंद आएगा, कौन सा कलर, कौन से डिजाइन। लेकिन ये कैसे कि इन्वेंट्री खत्म हो गई है। इन्वेंट्री के लिए बड़े बड़े स्टोर रखने की जरूरत ही नहीं है। सोचे कैसे। आप कभी महमूद मेडिकोज गए या फजलदीन, वो कभी बिल बनाए बगैर आपको दवाई देता है? नहीं। क्यों बिल बनाता है पहले? उसका मकसद बिल बनाना भी है, लेकिन वो उतना स्टॉक जाके इन्वेंट्री से माइनस कर देता है जितना छोटे से गोदाम में उसके रखा हुआ, पीछे छोटा, पहले बड़े बड़े गोदाम तो छोटा सा स्टोर में कि तेरी शेल्फ पे ये चीज इतनी कम रह गई। रात को क्या करेगा सिस्टम, आपको बता देगा कौन कौन सी इन्वेंट्री क्रिटिकल हो गई है, कौन कौन सी इन्वेंट्री। सिर्फ इतना नहीं, अगर इतना होता तो इस बात ही कुछ नहीं। आपकी दी गई लिस्ट में से सप्लायर को ऑर्डर भी सेंड कर देगा। मजा है ना, डिश फ्री खत्म हो गई या कम रह गई है, उसने ऑर्डर भी भेज दिया। आपने कुछ नहीं करना, आपने दोपहर को शाम को पिकअप एक आएगी और वो कहेंगे सर आपकी डिस्प्ले है, आपने पकड़ के जाके शेल्फ पे रख देनी है। सारा काम कौन करेगा। अब आपको बात समझ आई होगी कि आप इन्वेंटरी क्यों नहीं कोई रखता, जरूरत ही नहीं है। भाई देखो ना, एक गोदाम मैं बनाऊं, एक गोदाम मेरा सप्लायर बनाए, दो गोदाम का खर्चा क्यों उठाए। और गोदाम चलाना कौन सा आसान काम है, आपने उसी पढ़ा था वो गंदम के, वहां में लाइटें लगाओ, शेड डालो, मुलाजिम रखो, खर्चे ही खर्चा है। 24 घंटे उसको मैनेज करना। दर्जे सारे, बारिश तेज आई तो रास्ते मुलाजिम भाग रहे होंगे, देखी यार गोदाम के अंदर पानी ना हो, जंग ना लग जाए घंटों को, तो क्या रखो ही ना। भाई उसकी इन्वेंट्री भी तो मेरी है।
मेरी ही है, मेरा सप्लायर है, मेरी है, वो क्यों ना यूज करे। तो लिहाजा एक तो काम ये होगा कि इन्वेंटरी रखनी नहीं है, मशीन ने, कंप्यूटर ने उसको ऑर्डर देना है, ये मशीन चल रही है, इधर ला के रखता जा, खुद ही ला के रखता जाएगा। तो ये यकीन करे, डेल ऐसा कर रहा है, टोयोटा ऐसा कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एक भी चीज का उन्होंने नहीं रखा हुआ स्टॉक। वो कहते हैं ये मशीन चल रही, यहाँ ला के रख, तूने रखना है ला के। रहीम स्टोर देखा आपने? रहीम स्टोर की अपनी कोई इन्वेंटरी नहीं, एक शेल्फ भी अपनी नहीं है, सिर्फ हाल है और एक काउंटर है। वो शेल्फें उसने किसको दी हुई है? शेल्फें बना के कंपनियों को डायरेक्ट दी हुई, और वो कंपनियों को कहता है ला के यहाँ माल रखो। वो जो बंदे माल रख रहे होते हैं उसके नहीं होते, उसका सिर्फ वो कैशियर होता है, उसकी सिर्फ ट्राली है, उसकी बिजली और वो ये। शेल्फें किसकी है? कंपनीज की, और उनको जगह दी हुई है कि ला के रखते रहा करो, चलो शाम को साफ कर लेंगे, इतना तुम्हारा माल निकलेगा, पैसे ले लेंगे। बताओ, है ना सिस्टम? इसलिए इंश्योरेंस सस्ता क्यों पड़ता है? उसका खर्चे कोई नहीं है, ना गोदाम का ना किसी और का, सारा खर्चा तो उन्होंने उनको डाला हुआ है। फिर डालडा वाले आते हैं, सर हमने यहाँ बेचना माल, हाँ बेचो यहाँ लगा लो, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का काम खत्म। इट हेल्प बिजनेसमैन टू फाइंड न्यू बिजनेस पार्टनर ऑल ओवर द, पूरी दुनिया में पार्टनर ढूंढ। रिसर्च हो रही होती है आजकल, पहले आर्टिकल होता था यहाँ मुस्लिम 3 होंगे, या क्रिश्चियन 3 होंगे, या चीनो 3 होंगे। अब एक चीनो होता है, एक मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है। विलियम चीफ ऑन डॉक्टर इस्लाम, ये 3 राइटर ऑनलाइन मिले। तेरा भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट, चल मैं इधर से सैंपल पकड़ता हूँ, तो अपने मुल्क से ले लेंगे रिसर्च। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? रिसर्च में भी हो रहा है, बिजनेस में भी हो रहा है, ठीक है जी। चाइनीज कंपनियां अमेरिका की कंपनियों से कोलैबोरेशन कर रही हैं, जापानीज करी। अच्छा, इट हैज बीन स्पीडी मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट की, मार्केटिंग स्पीडी है। एक जनाब आप सर एसईओ रखें, एक आप अच्छी वेबसाइट बनाएं, ईमेल्स ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया, वो खुद ही सेंड करते रहते हैं, कंपेन करते रहते हैं, कस्टमर आ जाते हैं। नो और लेस नीड फॉर ब्रिक एंड मोटर मॉडल। ब्रिक एंड मोटर क्या है? ये एक एक ईंट लगाने की अब जरूरत नहीं है। मैं तो आपको फोरकास्टिंग करके देता हूँ, हमारा एक घर बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। हाँ सिंपल, हम लाया करेंगे वहां से प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर सरिये खड़े करके माल भर देंगे चारों तरफ, बल्कि पूरे घर का इकट्ठा एक ही दफा में मिक्सर आएगा, मशीन बड़ी वाली, वो नहीं होती जो ट्यूब से भरती है, ऐसे करके पूरे घर की रोजी चुनाइयां होंगी, सारे घर की चुनाइयां होंगी। अच्छा, और उसके बाद अगले दिन हाँ जी शटरिंग वाला आएगा, शटरिंग करेगा, लो जी फिर मशीन आएगा, लो करो। 8 दिन में घर खत्म हो जाएगा। आप देखिए हो क्या रहा। अच्छा, इससे भी अच्छा मॉडल जापान ने अडॉप्ट किया है। मुख्तलिफ तरह के कमरे रखे हुए हैं, जो जो कमरे पसंद है ले लो, वो कमरे ला के कहीं हो जाता है, अल्लाह पड़ो काट दिया। आसान है यार, जिंदगी आसान। आप कहेंगे मजबूत नहीं होगा, ये तो सिर्फ 50 साल चलेगा, तो बंदा पूछे भाई ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी की नहीं। हाँ, मैंने घर बनाया 35 साल की उम्र में, और मैं सरिया लेने गया ना, तो ममटी का पहले मुझे पता ही नहीं, पहले अभी मुगल के गाटर लग रहे हैं, मुगल का सरिया लग। मैं ममटी का सरिया लेने गया तो कहता सर जी मुगल का लगाए 100 साल। और भूत जा 35 साल मेरी उम्र हो गई, 70 को उत्ते मैं जी नहीं सकता, मैक्सिमम बड़ी मार मारेंगे, अल्लाह ने चांस दे दिया 70 हो जाएगी, मैं तो 50 वाला दे। हाँ, 50 के बाद या तो घर बिक जाना है या टूट जाना है, दोबारा बनना। मैं आगे चल रहे थे, केबल वो लेके आ गया न्यू एज केबल, सर 100 साल चलेगी, मैं कहा नहीं 100 साल पड़े हो, अजमत केबल ले आया, चलो सिंपल बात। अब जितनी आपकी उम्र है उसके मुताबिक चीजें नए 100 100 साल 80 की होते, वो क्या शीश महल जरा बाद ही जाके लोग देखेंगे बचे रहते रहे 10, है ना। तो साड़ी ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਮਹਿਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਕ मेडोरा ਦੀ नेल पालिश गुजारे। अच्छा बच्चों, अच्छा, नो और लेस नीड फॉर ब्रिक एंड मोटर, इसकी जरूरत नहीं। ये बेनिफिट है बिजनेस को। कस्टमर को क्या बेनिफिट है? कस्टमर अपने डोर स्टेप पे चीज को देख लेता है।
हाँ जी, ये कल परसों की बात मैंने बताई ना, बाहर निकला जनाब तो बाहर फूड पैंडा खड़ा है, खुशबूदार पिज्जा, चीजीएस्ट का। कौन से वाला बच्चों? जिसकी साइडों पे भी चीज लगा होता है, जगह जगह से वो चीज से फूला पड़ा होता है, मेयोनीज, चिकन स्प्रेड, माय गॉड। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? तो ये क्या, आप घर बैठे ये काम कर लेते हैं। और उसके बाद मेरी तो फैमिली रात को 2:30 बजे कहती पिज्जे का ऑर्डर ना करें, उनको देख के जज्बाती हुए। और मैं कहा चलो बंदे बन के सोच को फजर की नमाज पढ़नी, एक तो मोटे हो गए और ऊपर से मैं घंटा बैठ कर पिज्जे वाले का इंतजार करूंगा, कल ऑर्डर करना आराम से। अच्छा, इट हेल्प कस्टमर टू गेट बेनिफिट ऑफ रिवर्स ऑप्शन। अच्छा बच्चों, बड़े गौर वाली तलब बात है, डोर स्टेप पे हर चीज मिलेगी, कपड़ा, खाना, हर चीज। अच्छा, ये क्या चीज लिखी है, रिवर्स ऑप्शन? देखिए दुनिया में आज तक यही होता रहा है, ये मोबाइल खरीदो, ये गाड़ी खरीदो, ये लैपटॉप खरीदो, ये कैमरा खरीदो, यही होता रहा ना। आज उलट ऑप्शन हो रही है। एक अमीर आदमी अपने घर का नक्शा छाप के कहता है कि इसके अंदर इस तरह की प्लांटेशन चाहिए, है कोई माई का लाल आके मुझे इस तरह की प्लांटेशन करे। एक नर्सरी वाला आएगा, मैं ये 10,000 में करूंगा, दूसरा कहेगा मैं 7 में करूंगा, एक कहेगा मैं 5 में करूंगा। वो सबसे लेसर और गुड को पिक कर लेगा। ठीक है जी। जमाना बदल गया है, पहले प्रोडक्ट मार्केट होते थे, आज नीड मार्केट हो रही है। कभी प्रोडक्ट मार्केट होते थे और आज नीड मार्केट हो रही है। हमारी सीएससी की लैब को 50 सुपर आई कंप्यूटर की जरूरत है तो वहीं का लाल आके सस्ता और अच्छा दे, लाइन लग जाएगी लोगों की। ये का नाम है। और उसकी वजह आप जानते हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा बच्चों, आया कि नहीं चेयरमैन? आया कि नहीं आया? मैंने एक दफा जाके तल्ला मारा है, सही तरह आया कि नहीं आया? बंदे का पुत्र बन गया है, मैंने तल्ले ही ऐसा मारा था, है ना बच्चों? यानी अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसी बात है ऐसे। अच्छा बच्चों, उसके बाद ग्रेटर चॉइस फॉर गुड्स एंड इंश्योर मोर कंज्यूमर सवरेनिटी। आज कंज्यूमर की ज्यादा सवरेनिटी। क्यों? मैं आईफोन यूज नहीं करता, मेरा स्टाइल नहीं है, मैं सैमसंग यूज करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है जी। सैमसंग की घड़ी, सैमसंग का मोबाइल, मुझे यही पसंद है। क्यों? मैंने फीचर्स पढ़े, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, मैंने ये चूज किया। एक बंदा आएगा वो आईफोन का मोबाइल लेगा, आईफोन की घड़ी लेगा, आईफोन का टैब लेगा। क्यों? क्यों? नहीं, उसमें पैसे ज्यादा। अच्छा नहीं, जब कंज्यूमर की समझ है वो अपनी जेब देखे, अपने हालात देखे और फिर फैसला करे कि उसे क्या चाहिए। ये बच्चों, अच्छा बच्चा, अच्छा जी। अब आगे क्या आ गया? बड़े लोगों ने बच्चों आज तक एप्पल कंप्यूटर का बनाया, किया नहीं कभी। मेरा बॉस कहता था मैं अपना एप्पल कंप्यूटर तुम्हें दे दूंगा, बाद में उसके बेटे ने मांग लिया, उसने उससे दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो साल 2 साल पहले की बात, अमेरिका वाला बॉस। अच्छा, अब एसी का कह रहा था, एसी लगा दूंगा घर के ऑफिस में। अब कह रहा है अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर हुई है इस महीने, अगले महीने वाले। तो बात करो यार, फ्री का एक डीसी इन्वर्टर। अच्छा बच्चों, सो बेटर प्राइस बार्गेन एज कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस इन। अब देखो, शक्ल पहले पता मोबाइल की, डोर स्टेप पे आ गया। रिवर्स ऑप्शन भी कर सकते हो, हमें ये मशीनें चाहिए, कौन आके देगा। और कस्टमर के पास चॉइसेस है घर बैठे ही। उसे हवावे का भी पता है, उसे वीवो का भी पता है, उसे ओप्पो का भी पता है, टेक्नो का भी पता है, उसे सब हर चीज के तो फीचर पता है उसे। उसके पास इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है। मैं तो एक दिन मोबाइल लेने गया इधर कामशे के, एक हाफिज साहब है, उनसे अक्सर मैं मोबाइल ले लेता हूँ दोस्तों को। तो वहां गया तो वहां आके एक लड़का कहता है ये नंबर, ये वाला मोबाइल। उसमें दूसरी बात ही नहीं, कितने में दोगे? उसने कहा जी 62,000 का है। नहीं सर, नेट पे 61 है, कहता 61 का दूंगा। नहीं सर, कौन सा कलर? व्हाइट।
वो सारा काम घर से करके आया है, तो वो उसके फीचर की देख आया है, शक्ल वहां डमीज पड़ी, डमीज भी नहीं देखी। हम जाके ऐसे कहते हैं ये शक्ल दिखा, वो शक्ल दिखा, लेनी होना लेनी है जी। अच्छा, बेटर प्राइस बारगेन, अब बेटर प्राइस बारगेन है क्योंकि आपका पास मालूमात ज्यादा है। और आखिरी बात क्या है, बेटर सिलेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल एज न्यूमरस गुड्स एंड देयर सब सब लिमिटीज आर अवेलेबल, यानी उसकी सब लिमिट भी पता है, वो भी पता है, हर चीज आपको पता है। ठीक है ना। अब मुझे ये पता है कि सैमसंग की एक खूबी है, इसका आईपॉड भी मिलेगा, इसकी घड़ी भी मिलेगी, इसकी टैब भी मिलेगी, पूरा सेट मिल जाएगा। अब आगे में ये नहीं होगा, वीवो में ये नहीं होगा। ये सारी मालूमात आपको वहीं से मिल जाएगी। ये सारी बच्चों है। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन प्राइसेस क्या हुआ है, इसके डिटर्मिनेंट क्या है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट ये इंटरनेट होना चाहिए, लोगों के पास थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर, अभी अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो मशीन और इंटरनेट से बड़े अनॉयड हैं। वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है। और अभी भी अमेरिका में ये जो शादी वाली डाक नहीं होती, खत वाली, लेटर वाली, वही चल रही है, अभी तक चल रही है। और वो जो है मतलब, तो इसने हमें काफी कुछ सिखाया है, लेकिन लोग अवेयर होने चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, डिवाइसेस, और लोगों के पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब ही ये काम चलेगा, वरना ये काम नहीं चलेगा। और अब तो बच्चों ये हालात हो गए, हम बूढ़े वाले जो है ना, कभी किश्तियां बूढ़े वाले, वहां पे भी इधर पूरी का टाल है, इधर छप्पड़ है पानी का, बीच में बैंक की एटीएम लगी हुई है। हाँ, और लोगों ने उस तक जाने के लिए ईंटें रख रख के ना बीच में जगह बनाई हुई है, अगर बंदा पहुंच जाए पट्टे रख देते हैं। मकसद ये है कि लोग पहुंच जाए वहां पे। अच्छा बच्चों, मोहम्मद मोहम्मद शाह रेस हैंड भाई, क्या बेटा क्या कहना चाह रहे हो, मीर मोहम्मद शाह बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। क्या करें तुझे, ऐसा करते हैं तुझे क्लास में नहीं नहीं ऑप्शन तो नहीं, ऐसा कर यार तू ये जो है ना टेक्स्ट मैसेज कर दे मुझे इसके अंदर। अच्छा, हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा सर, क्या ये टॉपिक बुक में है। हाँ जी, बुक से ही तो पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, बुक खोली हुई है, ये देखो, ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखो, और ये इसका क्या है, ये इसका पेज नंबर है भाई। अच्छा, स्क्रीन नहीं, ये देखिए देखिए, ये शेर लो हुआ है, देख साफ शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप वही दो, साफ शेर आ रहा है, शेर हुई है तो साफ शेर आ रहा है। अच्छा, अब क्या है और क्या है सबको। अच्छा चलो, जिस जिसको समझ आया है, कितने परसेंट समझ आया जरा लिख के बताओ। हाँ भाई, कितने परसेंट समझ आया बच्चों, सिलेबस तो बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ, 80%, 80% बहुत है बेटा आपके लिए, सुबह बेटे, क्योंकि तो खाने और अंडे में तो आजकल लग जाते हैं समझाने के लिए कि अंडे का डबल रोटी कैसे खाना है। 99% सुफियान कह रहा है, क्या बात है, बड़ा सुपर बच्चा है सुफियान, सुफियान याद नाम ही बड़ा प्यारा है। और ये जो बच्चा है ना, क्या नाम है, अमीन तारिक, तो सबसे अच्छा बच्चा है। और ये जो सुबाहत दुल्ला, ये भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा बच्चों चले, तो अब बच्चों बात ये हो गई कि ये बात तो बच्चों को आ गई है समझ। अच्छा, सिलेबस कब खत्म होगा हमारा, आप लोगों को पता है। आपने पेपर कब देने हैं बच्चों को, सितंबर में बेटा बच्चों ने पेपर देने हैं, तो हमें हमें कब खत्म करना चाहिए, अगस्त में खत्म कर देंगे। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून तकरीबन खत्म ही हो गया है, जुलाई और अगस्त 2 ही महीने हमारे पास, इसलिए मैं 6 6 दिन पढ़ा रहा हूँ ताकि कोर्स खत्म हो जाए अभी। लेकिन अगले हफ्ते शायद मैं आखिरी 3 दिन क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, मुझे कहीं जाना है, तो अगर मुझे जाना हुआ तो फिर, लेकिन उससे अगले हफ्ते फिर शुरू कर दें, ठीक है। यही टाइम और यही। अच्छा, आपने एक काम करना है, थोड़े दिनों बाद